हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट के कारण कह रहे हैं कि भाई खाली सीटों पर जारी होगा अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट। बहुत ज़्यादा फॉल्ट आया और NIS DLED का जो मामला है वो तो भाई आप देख सकते हैं। BPSC की बड़ी गलती कहे तो यहाँ पे अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब शिक्षक अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। जब इन्हें नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है, संदीप सौरभ सदैव शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अग्रसर रहते हैं। अब BPSC सेकंड मेरिट लिस्ट का मामला है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि NIS DLED का को सुप्रीम कोर्ट से बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया जाए। अब फिर से सीटों की संख्या बढ़ेगी, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि BPSC TRE का रिजल्ट फिर से रद्द हो सकता है और रिजल्ट रद्द करके दोबारा रिजल्ट जब जारी होगा तो नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो 1 या 2 नंबर से BPSC शिक्षक बहाली में रह गए हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जल्द से जल्द अतुल प्रसाद जी रिजल्ट को जारी करें और शिक्षक अभ्यर्थियों के इंतजार को समाप्त करें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि BPSC को अब जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो देना होगा। तो स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट से खाली सीटों पर जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं संदीप सौरभ ने भी ये बात जो है बुलंद कर दी है कि भाई अब कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो देना होगा। हम लोग लंबे समय से इंतजार में हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा BPSC को। इसी को लेकर आज हम सुनेंगे कि भाई क्या कुछ इनका स्पष्ट रूप से कहना है। सेकंड मेरिट लिस्ट में तो मौका मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो खबर आ रही है डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट की, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट पाया गया है और इसी डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट के कारण जो है रिजल्ट जो है अब कह सकते हैं कि कुछ नया देखने को जल्द मिलेगा। और TRE को रद्द करने की बात भी सामने आ रही है और दूसरी ओर BPSC पर दबाव भी डाला जा रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जो जारी किया जाए। तो स्पष्ट रूप से देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो ये बात जो है वो कही जा रही है और हम सुनेंगे कि भाई जो संदीप सौरभ जी हैं वो क्या कुछ बातें कर रहे हैं। चलिए हम विस्तार सुनते हैं। चाहते हैं कि शिक्षा विभाग ने जितनी वैकेंसी निकाली और उनमें जितने लोग ड्रॉप आउट हुए, जितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की, जितने के डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट आया, इन सबसे जो सीटें खाली हुई हैं और वो काफी बड़ी संख्या में सीटें हैं, उन सभी सीटों पर सरकार दोबारा से रिजल्ट जारी करे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, ताकि वो सीटें फुलफिल हो और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन लोगों ने क्रॉस कर लिया है और उनके लिए सीटें अवेलेबल है तो उनके लिए दूसरा लिस्ट आना चाहिए और इनके तक न्याय होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस तरीके से बिहार में शिक्षकों को जो टाइमिंग में पढ़ाने का, उसके अलावा 5 बजे के बाद से इन लोगों को कहा जा रहा है कि उसके बाद चुनावी ड्यूटी, ये क्या क्या लग रहा है? चुनावी ड्यूटी वो तो सरकार को देखना है कि आप गैर शैक्षणिक कार्य अगर नहीं करवाने का पहले आदेश जारी कर चुके हैं तो आपसे उनसे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कि टाइम टेबल की लेकर के चूंकि 8 घंटे का शेड्यूल है सरकार ने जारी किया है, इसमें आपत्ति जरूर है कि शनिवार का दिन जो हाफ टाइम होता था वो हाफ टाइम लगा देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो आपत्ति हमारी है कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी करके एकदम तानाशाही रवैया अपनाते हुए कहा है कि कोई भी शिक्षक सरकार के किसी नीति की आलोचना नहीं कर सकता, सोशल मीडिया में नहीं बोल सकता, न लिख सकता है, न अखबारों में बयान दे सकता है। और ये कंप्लीटली देश के अंदर जो मोदी सरकार का एक बनाया हुआ माहौल है, लोगों को खामोश कर देने का, आलोचनाओं को कुचल देने का, उस तरह का अप्रोच शिक्षा विभाग ने और अपर मुख्य सचिव ने